चम 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 चपल चलंता, ओम हानु 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 हनुमंता, ओम हम महादेव कवि चंचल, ओम सम सम सहमी पराने करुणा। वो इंस्टाग्राम खोल दे बस एक बार। क्या आपको महसूस होता है हनुमान जी एक शक्ति है, एक पावर है? हनुमान जी कौन है? मनोजवम मारुततुल्य वेगम, जितेंद्रियम बुद्धिमतां वरिष्ठम। महाबली बजरंगबली अभी भी आज के युग में भी है बिल्कुल। पहली बार हनुमान जी ने दुनिया से जाने को मना कर दिया श्री राम को, तो राम जी ने कहा भाई कब तक नहीं जाओगे? बोले जब तक दुनिया में एक भी व्यक्ति राम बोलता रहेगा मैं इस धरा को छोड़कर जाने वाला है। और वही काशी के जो आज हनुमान जी हैं संकट मोचन, वो वही स्वरूप है, कनक भूधराकार शरीरा। तो कहते हैं जय श्री राम जो है वो एक तरह से एक वॉर क्राई है, दबंगाई का दबंगाई, जय श्री राम। ये सच में एक दबंगाई का नारा है। लेकिन जिस दिन हमारे भारत के राम मंदिर की नींव रखी गई, वहां प्रधानमंत्री जी ने कहा था जय सिया राम, सीताराम नाम धुन प्यारी, मस्तानी लागे, मोहे मीठो मीठो सरजू जी को पानी लागे। जय सिया राम, जय सिया राम, जय सिया राम, जय जय सिया राम, जय सिया राम, जय सिया राम, जय हनुमान, जय हनुमान। जय सिया राम। नमस्कार, मैं हूं अमीश देवगन और आप देख रहे हैं ट्रेंडिंग विद अमीश का एक और एपिसोड, एक और एडिशन। आप बोलेंगे अमीश देवगन आज की शुरुआत जय सिया राम से क्यों? और आज की शुरुआत जय सिया राम से इसलिए क्योंकि ना तो ये कोई बॉलीवुड सेलिब्रिटी हैं, ना ही कोई राजनेता है और ना ही कोई सोशल मीडिया इन्फ्लुएंसर है। ये है बजरंगबली के भक्त और अनन्य भक्त। और बजरंगबली की कथा, सुंदरकांड, बजरंग बाण इनके मुख से एक जादू की तरह निकलता है और जब लोग इनको सुनते हैं तो भाव विभोर हो जाते हैं। चाहे वो कोई भी हो, आम हो, खास हो, युवा हो, बुजुर्ग हो या कोई और हो। मेरे साथ मौजूद हैं राज जी महाराज। राज जी महाराज, आपका अभिनंदन है, नमस्कार और जय सिया राम। जय सिया राम, जय हनुमान जी महाराज, खूब खूब प्रणाम। हनुमान जी खूब कृपा करें। इंस्टाग्राम के इस दौर में, रील्स के इस युग में आपने देश के युवाओं को आदत डाल दी हनुमान चालीसा और बजरंग बाण सुनने की और उसका महत्व समझने की। ये कैसे संभव हो पाए? देखिए, श्री हनुमान जी एक परम पावर है और देश का युवान या विदेश का युवान जो भी सनातन से जुड़ा हुआ है, एक बार बजरंग बली का नाम आ जाए तो वो एनर्जी से भर जाता है। और हनुमान चालीसा, बजरंग बाण या तुलसीदास जी के ये कवित्व जो हैं, ये तो आदि हैं, सब ने ट्रेंड में गाए हैं। बस हनुमान जी ने ऐसी कृपा करी कि निमित्त मुझे बना दिया मेरी वाणी के द्वारा। जो हमने लोफाई वर्जन में बजरंग बाण गाया, हनुमान चालीसा गाया, उसको युवाओं के हृदय तक हनुमान जी ने पहुंचा दिया। उसके पीछे कारण एक यही है कि भारतीय शास्त्रीय संगीत का मूल राग और एक लोफाई वेस्टर्न बीट, क्योंकि आज का युवा वेस्टर्न ट्रेंड भी चाहता है और कुछ दिल तक अटैक करे, उसके लिए हमारा भारतीय शास्त्रीय संगीत, इससे अच्छा कुछ हो ही नहीं सकता। तो भारतीय शास्त्रीय संगीत की ये ताकत है। ये आइडिया कहाँ से आया, ये लोफाई हनुमान चालीसा या बजरंग बाण को गाने का ये आइडिया कहाँ से आया? देखिए, सुंदरकांड तो मैं प्रारंभ से ही करता आया और एकदम लयबद्ध होकर के हम सुंदरकांड करते, शुरू से ही अपना लक्ष्य रहे युवान। लेकिन मैं जिस स्टूडियो में रिकॉर्डिंग करता हूँ, वहाँ पर मैंने 54 मिनट में एक राग यमन में सुंदरकांड गाया। उसको हमारे जो संजय अग्रवाल जी हैं, अम्बे कंपनी वाले, उनके पास जो बलजीत म्यूज़िक डायरेक्टर हैं, उन्होंने उसको लोफाई बीट में कन्वर्ट कर दिया जी। फिर वो इतना वायरल हुआ कि उन्होंने मुझे बुला करके कहा कि देखिए महाराज जी, ये तो युवान मतलब यंगस्टर्स मतलब जैसे कोई पागल हो जाता है, ऐसे इसको ढूंढ रहे हैं कि कहाँ है, कहाँ पड़ा है। तो फिर मैंने उनको कहा कि ठीक है, इस पर अब हम हनुमान चालीसा गाते हैं इसी बीट पर, और इसी बीट पर बजरंग बाण गाते हैं।
तो वो बजरंग बाण तो आपने लगभग 3 मिनट में भी गाया है, जी साढ़े जी 3 मिनट। जी 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 जी। तो वो बजरंग बाण की स्पीड थोड़ी और हाई है, तो वो और थोड़ा फास्ट चलता है। तो उसकी वो लाइनें तो बड़ी फेमस हुई जो मैं चलती हैं। ओम चम 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 चपल चलंता, ओम हानु 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 हनुमंता, ओम हम हा दैत कपि चंचल, ओम सम सम सहमी पराने खलदल। कोई इंस्टाग्राम खोल दे बस एक बार, ये लाइनें बिल्कुल। अपने जन को तुरत उबारो, सुमिरत होई आनंद हमारो, यह बजरंग बाण जेहि मारे, ताई कहो फिर कौन उबारे। पाठ करे बजरंग बाण की, हनुमत रक्षा करे प्राण की, यह बजरंग बाण जो जापै, ताते भूत प्रेत सब कापै। धूप दे और जपै हमेशा, ताके तन नहीं रहे कलेशा। जय हनुमान जय हनुमान, जय हनुमान जय जय हनुमान, जय हनुमान जय हनुमान, जय हनुमान जय हनुमान। इवन आपको बताऊं, अभी मैं आपके पास बैठा हूं, आपके स्टूडियो में ही मेरे पास अक्षय कुमार जी का फ़ोन आया जी। बॉलीवुड के अपने। तो लगभग 1-2 दिन में उनसे मेरी बात होती रहती है, अभी लंदन में है वो। तो वो रोज़ सुबह अपनी जो कसरत करते हैं वो हमारे बजरंग बाण, सुंदरकांड, हनुमान चालीसा से करते हैं। और 108 जो वो मारते हैं, क्या बोलते हैं उसको, हाँ, वो मेरा राम 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 एक, ये जो मैंने गाया उस पर करते हैं। तो अभी मैंने आपके बारे में बोला तो उन्होंने कहा कि मेरा प्रणाम बोलना उनको, मेरा जय सिया राम बोलना। अभी आपने बोला हनुमान जी एक शक्ति है, एक पावर है। क्या आपको महसूस होता है हनुमान जी एक शक्ति है, एक पावर है? बिल्कुल महसूस, ऑलवेज 24 घंटे मुझे उनका एहसास होता है जी। कोई अगर मुझे कहे कि आपने दर्शन किया हनुमान जी का, आपको दर्शन हुए होंगे, तो मैं साफ कहता हूँ कि भाई मुझे हनुमान जी का दर्शन नहीं हुआ। लेकिन मैं सत्य कहता हूँ 24 घंटे हनुमान जी का एहसास मैं महसूस करता हूँ। और हर व्यक्ति महसूस कर सकता है, क्योंकि हनुमान जी हैं हवा। हनुमान जी कौन है? मनोजवम मारुत तुल्य वेगम, जितेंद्रियम बुद्धिमताम वरिष्ठम, वातात्मजम। वातात्मजम यानी कि हवा के पुत्र हैं। पवन तनय वात जातम नमामि। हनुमान जी कौन है? पवन पुत्र। अभी यहाँ पर पंखा चला हो, एसी चला हो, तो उसकी हवा हमें महसूस होती है, दिखाई नहीं देती। ऐसे ही हनुमान जी भी एक ऐसी सुप्रीम पावर है, अगर कोई व्यक्ति राम भजे तो उसको ये लगेगा कि एक कवच के रूप में हनुमान जी उसके साथ चल रहे हैं। बड़ी गहरी बात आप कर रहे हैं। तो बजरंग बली हनुमंत लाल जी महाराज के लिए एक बात अक्सर कही जाती है, और वो कही जाती है कि वो सर्वशक्तिमान है, वो राम के भक्त हैं। लेकिन महत्वपूर्ण ये है कि बजरंग बली की उपासना यानी हनुमान चालीसा क्या नित्य करनी चाहिए, नहीं करनी चाहिए, इसके बारे में महाराज जी आप क्या कहते हैं? देखिए, बजरंग बली की उपासना बड़ी सरल है। लोगों ने बजरंग बली की उपासना को तंत्र से जोड़ लिया, तांत्रिक विधि से जोड़ लिया। लेकिन मैं खुले चौक में ये कहता हूँ कि भाई, अगर बजरंग बली की उपासना आप तांत्रिक विधि से करना चाहेंगे, किसी का भला या बुरा करने के लिए करना चाहेंगे, तो वो कभी फलदायी नहीं होगी। बजरंग बली की उपासना करने का सबसे सीधा सीधा सरल उपाय है कि जब समय मिले राम भजो। और दूसरा आपने कहा हनुमान चालीसा। हनुमान चालीसा रोज करनी चाहिए। और कहा तो ये है, जो शत बार, क्या कहा? जो शत बार पाठ करे कोई, तो छूटे बंदी महासुख होई। शत का अर्थ हो गया 100 बार। लेकिन मैं आज के युवानों को कहूँ कि भाई 100 बार करो नहीं, प्रैक्टिकल होना बहुत ज़रूरी है। मैं जो अपना एक संदेश देता हूँ वो सबको ये कहता हूँ कि भाई आप 11 बार हनुमान चालीसा का पाठ हो सके तो करिए। अब लेकिन इतनी भागदौड़ भरी ज़िंदगी है, 11 बार नहीं कर सकते, डिस्काउंट ले लो भाई, 9 बार कर लो। 9 बार नहीं कर सकते, 7 बार कर लो। 7 बार नहीं कर सकते, 5 बार कर लो। 5 बार नहीं कर सकते, 3 बार कर लो। 3 बार नहीं कर सकते तो 1 बार कर लो। 1 बार भी नहीं कर सकते तो इतना ही कर लो।
श्री गुरु चरण सरोज रज निज मन मुकुर सुधारी, बरनउँ रघुबर विमल जसु जो दायक फल चारि, बुद्धिहीन तनु जानिकै सुमिरो पवन कुमारे, बल बुद्धि विद्या देव मोहि हरो कलेश विकार। ये 4 लाइन कर लो। लोग कहे और डिस्काउंट चाहिए तो और भी डिस्काउंट ले लो, इतना ही कर लो। जय 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 हनुमान गोसाई, कृपा करो गुरुदेव की नाई। इतना ही कर लो। और अगर और डिस्काउंट चाहिए तो जो हनुमान चालीसा करता हो, जो राम नाम भजता हो, उसे डिस्टर्ब मत करो, उसे करने दो, आपका अपने आप हो जाएगा। जी, लेकिन बजरंग बली, हनुमान जी, क्या आपको लगता है कि हनुमान चालीसा पढ़ने से कलेश, विकार, दुख दूर होते हैं, तकलीफ़ें दूर होती हैं, संकट हरते हैं, संकट कटते हैं? जी, दुनिया में सबसे ज़्यादा यदि कोई ग्रंथ छपता है तो श्री रामचरितमानस जी। उससे भी ज़्यादा यदि कोई ग्रंथ छपता है तो सुंदरकांड, और उससे भी ज़्यादा यदि कोई पुस्तक छपती है तो उसका नाम है श्री हनुमान चालीसा। तुलसीदास जी का हनुमान चालीसा अपने आप में सिद्ध है। मैं रोज़ श्री हनुमान चालीसा से यज्ञ करता हूँ। श्री गुरु चरण सरोज रज निज मन मुकुर सुधारि, बरनउँ रघुबर विमल जसु जो दायक फल चारि, स्वाहा। बुद्धिहीन तनु जानिकै सुमिरौ पवन कुमार, बल बुद्धि विद्या देहु मोहि हरौ कलेश विकार, स्वाहा। हनुमान जी की भक्ति व्यक्ति को जय हनुमान ज्ञान गुण सागर स्वाहा। हनुमान जी की भक्ति व्यक्ति को ज्ञानी बना देती है, विद्यावान बनाती है। विद्यावान गुणी अति चातुर। दुनिया के जितने संकट हैं, दुनिया का कोई ऐसा काम नहीं जो मेरे बाबा न कर सके। दुर्गम काज जगत के जेते, सुगम अनुग्रह तुम रहते थे। ये तो वही जानते हैं जिनको हनुमान जी की हनुमान चालीसा पढ़ने से लाभ प्राप्त हुआ है। लेकिन फिर वही प्रश्न, मैं दोबारा इस प्रश्न को पूछ रहा हूँ, क्योंकि ये अक्सर कहा जाता है, पूछा जाता है, क्या बजरंग बली का पाठ करने से संकट हरे जाते हैं? देखिए, इसके पीछे 2 कारण हैं। कुछ लोग कहते हैं कि हम 100 पाठ हमने किए, हमें कुछ फ़ायदा नहीं हुआ। हमने 108 पाठ किए, हमें कुछ फ़ायदा नहीं हुआ। मैं एक बात कहता हूँ कि देखिए 4 लाइनें हैं। सूक्ष्म रूप धरी सियहि दिखावा, बिकट रूप धरी लंक जरावा, भीम रूप धरी असुर संहारे। लेकिन उसके पीछे मोटिवेशन एक ही है, राम चंद्र के काज सवारे। हम बुरे कर्म करते रहें, हनुमान चालीसा का पाठ करते रहें और जीवन में हमें पुण्य लाभ प्राप्त होते रहें, हमारे संकट कटते रहे, कदापि नहीं हो सकता। श्री हनुमान जी जब विभीषण के पास खड़े हैं तो विभीषण ने कहा, क्या मुझ पर कभी राम की कृपा होगी? हनुमान जी ने कहा, तुझ पर कभी कृपा नहीं होने वाली। क्यों नहीं होगी? क्योंकि तू राम राम भजता है लेकिन राम का काम नहीं करता। 10 महीने हो गए रावण को सीता जी का हरण करे हुए, तूने आज तक एक बार जाकर के कहा कि सीता को छोड़ दो? विभीषण ने कहा, कल सुबह जाकर के रावण को ललकारूंगा और ललकार करके बोलूंगा कि भाई माँ को छोड़ दे। फिर विभीषण ने कहा, अब तो हनुमान जी मुझ पर राम कृपा करेंगे? बोले बिल्कुल नहीं करेंगे। ये क्या चक्कर है हनुमान जी? बोले इसलिए नहीं, क्योंकि जो राम काज भी करता है, राम भजन भी करता है, फिर भगवान उस पर कृपा नहीं, उससे प्रेम करते हैं। करई सदा सेवक पर प्रीति। तो मैं जीवन में अपने युवान भाई बहनों को या लोगों को यही कहना चाहूँगा कि हनुमान चालीसा का पाठ जब फलदायी होगा जब आप राम काज करते रहेंगे जी। और राम काज से प्रभु मेरा एक अर्थ ये भी है कि राम काज का अर्थ ये नहीं कि मंदिर में झाड़ू लगाएं या राम जी की मूर्ति की आरती करें। राम काज का अर्थ है शुभ कार्य, अच्छे कार्य। जब अच्छे कार्य करेंगे तो हनुमान जी आपके सपोर्टर बन जाएंगे। लेकिन क्या अच्छे कार्यों का फल मिलता है? बिल्कुल मिलता है। दुनिया में जो कुछ हो रहा है अच्छे और बुरे कार्यों से ही हो रहा है। आज मानते हैं? मैं बिल्कुल मानता हूं, कर्म के बिना तो कुछ है ही नहीं। भगवान श्री कृष्ण अर्जुन को कहते हैं, कर्मण्येवाधिकारस्ते मा फलेषु कदाचन। तुलसीदास जी कहते हैं, कर्म प्रधान विश्व रचि राखा, जो जस करई सो तस फल चाखा। एक साधु ने गाया है, कर्मन की गति न्यारी, सुंदर नयन मृगा को दीने,
कोयल कर दैकारी। एक व्यक्ति वो है जो किसी मिनिस्टर के घर में जन्म ले रहा है, एक बालक वो है जो किसी साधु के घर में जन्म ले रहा है, एक बालक वो है जो जहाँ मांसाहार हो रहा है वहाँ जन्म ले रहा है, एक बालक वहाँ जो झोपड़ी में जन्म ले रहा है। कोई तो कारण है ना, कोई कारण सब कर्मों का कारण है। जैसे एक छोटा सा उदाहरण, बैंक से हमने लोन लिया, उसकी EMI आप 2-4 चुका दो तो आपको टॉपअप मिल जाता है, और 2-4 बाउंस कर दो तो फिर वो आपको कुड़की करने को भी तैयार है। भगवान ने मनुष्य का जन्म दिया सिर्फ कर्म करने के लिए। इस दुनिया में क्षण मात्र भी कोई कर्म के बिना नहीं रह सकता। कर्म, अगर वो सो भी रहा है तो कर्म कर रहा है, वो कुछ सोच भी रहा है तो कर्म कर रहा है, वो बैठा भी है तो कर्म कर रहा है। कर्महीन नर हो ही नहीं सकता। और वो कर्म जब हमारे अच्छे होते हैं तो अगला जन्म हमारा उसी हिसाब से भगवान हमें देते हैं। लेकिन चलिए, ये तो एक अलग थ्योरी है, मैं इस पर भी आऊँगा। लेकिन हनुमान चालीसा में क्या है, क्यों इसमें यानी बजरंग बली में इतनी बड़ी शक्ति है? हनुमान जी महाज्ञानी हैं, ज्ञान गुण सागर हैं, महाबली हैं, या फिर वो प्रभु राम के अनन्य अनन्य भक्त हैं? हनुमान जी महागुण ज्ञानी भी हैं, अनन्य अनन्य भक्त भी हैं। कौशलेन्द्रस्य दासो हम, और इतने विद्वान, इतने ज्ञानी, इतने अतुलित बल के धाम, सब कुछ सुन सुत सद्गुण सकल तव हृदय बसई हनुमंत। दुनिया के सब सद्गुण होते हुए भी हैं कौन? रामदूत। और लेकिन उसके बाद क्या लिख रहा है तुलसीदास जी? अतुलित बल धामा। अतुलित बल के धाम है हनुमान जी। लेकिन दुनिया में हनुमान जी से हमें शिक्षा लेनी चाहिए। हम जय हनुमान ज्ञान गुण सागर क्यों ना हो जाएं, हम परम विद्वान विद्यावान गुणियति चातुर क्यों ना हो जाएं, हम अतुलित बल धामम क्यों ना हो जाएं, लेकिन उसके बाद भी डाउन टू अर्थ कैसे रहना है, सूक्ष्म बन करके कैसे रहना है। लेकिन अगर कोई बजरंग बली की भक्ति कर रहा है और उसको दुख मिल रहे हैं, तो आपकी नज़र में वो दुख क्या है? देखिए, बजरंग बली की भक्ति करने परेशानी क्या है? देखिए, वो प्रारब्ध है, प्रारब्ध का खेल है। संसार में जैसे अभी आपने कहा कर्मों का, कर्म का ही फल हमें प्राप्त होता है। लेकिन कवच अभेद विप्र गुरु पूजा, जैसे बजरंग बली की भक्ति कोई करने लगे, हनुमान चालीसा का पाठ करने लगे, कर्म का फल तो सबको भोगना ही पड़ता है, लेकिन उसकी मात्रा कम हो जाती है। लेकिन कई बार व्यक्ति अच्छा होता है, अच्छे लोग होते हैं, लेकिन तब भी उनको परेशानी झेलनी पड़ रही है। मात्रा भेद हो जाता है। हनुमान जी की भजन करने से, हनुमान चालीसा करने से जीवन में दुख तो आएगा, लेकिन जैसे माखन में से बाल निकल जाता है, ऐसे हनुमान जी उसको मुसीबतों से निकाल देते हैं। आपको विश्वास ये है? मेरा भरोसा है। मैं जिंदगी में सिर्फ उनकी कृपा लेकर ही घूम रहा हूँ। और जितने युवान मुझे मिलते हैं आजकल, जितना यूथ मुझे मिलता है, उनके जीवन की स्टोरीज आप सुने तो वे कहते हैं कि हम डिप्रेशन में थे, हमारे जीवन का ये काम सब हनुमान जी की और दौड़ लगी है सबकी। तो एक आजकल डिप्रेशन जो है वो लेटेस्ट ट्रेंड है, कई युवा जो हैं वो डिप्रेशन का शिकार हो जाते हैं। आपको लगता है हनुमान चालीसा पढ़ने से डिप्रेशन दूर हो जाता है? बिल्कुल होता है। हनुमान चालीसा पढ़िए, राम नाम भजिए। व्यक्ति जब बहुत दुख में होता है तो उसको उस समय परमात्मा ही याद आता है, हनुमान जी ही याद आते हैं। भगवान की कथा सुनने से व्यक्ति का दुख भागता है। चाणक्य ने कहा है, दुख में हो तो सफ़र करना, सफ़र करने से दुख की मात्रा कम होती है। चाणक्य ने कहा, दुख हो तो सफ़र करते करते राम भजना, भगवान नाम जपना, उसकी मात्रा कम हो जाती है। अच्छा, ये बजरंग बाण का नियमित पाठ करना सही है या फिर इसे कभी कभार करना चाहिए? क्योंकि कहा जाता है कि बजरंग बाण से आप प्रभु राम की शपथ देते हैं बजरंग बली को। कहाँ बजरंग बली ने को शपथ दी गई राम जी को? इससे पहले जो लाइन है वो ये है, भूत प्रेत पिशाच निशाचर अग्नि बेताल काल मारी मर, इन्हें मार तोई शपथ राम की, राख नाथ मर जाद नाम की। भूत को मारने के लिए कहा, बेताल को मारने के लिए कहा, निशाचरों को मारने के लिए कहा, और किसको मारने के लिए शपथ दे दी? हमारे भीतर 5 विकार सदा हमारे ऊपर हावी हैं। तुलसीदास जी का हनुमान जी से प्रेम का नाता है। जब उनको भयंकर बाहु पीड़ हुई तो वो तो कहते हैं, बैर इनके उर्साले। हम हनुमान जी को राम शपथ देंगे और वो किसी का बुरा कर देंगे, हनुमान जी को इतने मूर्ख बुद्धि थोड़ी ना है, वो तो बुद्धिम मताम वरिष्ठम है।
हम हनुमान जी को कहें कि प्रभु मेरा पड़ोसी है, मैं बाहर निकला हूँ, उसका एक्सीडेंट कर दो, तो हनुमान जी कभी करने वाले नहीं हैं। हनुमान जी उसका भला करते हैं, शपथ उसकी सुनते हैं जो राम काज करने, अच्छे कार्य करने के लिए हनुमान जी को शपथ दुनिया देती है। नित्य करना चाहिए, बिल्कुल करना चाहिए। मेरे से लोग पूछते हैं कि पर कहते हैं बजरंग ये तांत्रिक विधि है। कौन सा शब्द बोलते हैं, ओम चम चम चम, इसका अर्थ ही नहीं पता लोगों को। ओम चम 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 चपल चलंता का अर्थ होता है, हे हनुमान जी आपकी स्वर्ण जैसी देह, कनक भूधर आकार शरीरा, कंचन बरन विराज सुबेसा, ये अर्थ है। तांत्रिक पूजा हनुमान जी की उपासना ना आज तक कोई कर पाया, ना उससे कोई उसे शुद्धि प्राप्त होगी और ना कभी होने वाली है। हनुमान जी परम सात्विक परमात्मा के अवतार है। वो तो राम भजने के लिए आए हैं दुनिया में। क्योंकि मैं खुद बजरंग बाण का पाठ करता हूँ, श्री हनुमान चालीसा का पाठ करता हूँ, ये मैं कह सकता हूँ एहसास के साथ, और कि एक विश्वास तो बनता है और वो जो कॉन्फिडेंस है वो अभूतपूर्व होता है। देखिए प्रभु जी, आज जैसे आपने कहा मुझे, ऐसे मुझसे बहुत लोग कहते हैं बजरंग बाण पढ़ सकते हैं, तो मैं उनसे पूछता हूँ कि तुम पढ़ते हो रोज? बोले महाराज जी हम तो 10-10 बार पढ़ते हैं, 10-10 बार सुनते हो। तो मैंने कहा तुम्हारा कुछ बिगड़ा आज तक? बोले नहीं। तो फिर डरते काहे को भाई? अपने ऊपर लो सबसे पहले कि आज तक तुम्हारा बिगड़ा। और अगर कोई कहता हो बजरंग बाण पढ़ने से कोई प्रॉब्लम है, कोई समस्या है, तो उसको बोलो रसराज जी महाराज को दे दो। भगवान के भजन से कभी भी नेगेटिविटी नहीं फैलती। बजरंग बाण उसका मतलब एनर्जेटिक पावर। आज दुनिया में जितना बजरंग बाण गाया जा रहा है, जितना बजरंग बाण सुना जा रहा है, बजरंग बाण से फायदा क्या होता है? अगर देखिए हनुमान जी की जितनी भी उपासनाएं हैं ये सब सिमिलर है। कोई मुझे कहे बजरंग बाण से क्या फायदा होता है, बजरंग बाण प्रभावशाली है या हनुमान चालीसा है, हनुमान चालीसा या सुंदरकांड प्रभावशाली है, कि सुंदरकांड है, कि हनुमाष्टकम है। मैं कहता हूँ सब कुछ एक है। जैसे बजरंग बाण की पहली लाइन है, जय हनुमंत संत हितकारी, सुन लीजय प्रभु अर्ज हमारी, जन के काज विलंब न कीजय, आतुर दौरि महासुख दीजय। ठीक है। हनुमान चालीसा में क्या है, साधु संत के तुम रखवारे, असुर निकंदन राम दुलारे, अष्ट सिद्धि नव निधि के दाता, अस्वर दीन जानकी माता। उधर क्या है, संकट कटे मिटे सब पीरा, जो सुमिरै हनुमत बलबीरा। हनुमाष्टकम में क्या है, बाल समय रवि भक्ष लियो, तब तीनों लोक भयो अंधियारो, ताई सुतास भयो जग को, ये संकट काहु सुजात न टारो, देव ने आन करी विनती, तब छाड़ दियो रवि कष्ट निवारो, को नहीं जानत है जग में, कभी संकट मोचन नाम त्यारो। तुलसीदास जी ने 12 ग्रंथ लिखे हैं, जिसको और कोई कार्य ही नहीं था। भजना है तो राम, लिखना है तो राम, कुछ ग्रंथ लिखना है तो हनुमान जी की उपासना। वो तो बैठ के कभी बजरंग बाण लिख दिया, कभी हनुमाष्टकम लिख दिया, कभी हनुमान चालीसा गा दिया। मैं कहता हूँ अगर तुम्हें बजरंग बाण गाने में आनंद आता है तो हनुमान चालीसा मत गाओ यार, बजरंग बाण सुनो। कहा तो ये भी जाता है कि बजरंग महाबली बजरंग बली अभी भी आज के युग में भी हैं। बिल्कुल बिल्कुल है। अश्वत्थामा बलिर्व्यासो हनुमांश्च विभीषणः, कृपा परशुरामश्च सप्तैत चिरजीविना। जब श्री राम सरयू में समाने लगे तो कहा भाई हनुमान कहाँ है? पूरी अयोध्या को ले लिया हनुमान जी ने, राम जी ने। उस धोबी को भी ले लिया जिसने सीता जी को कलंक लगाया। तो कहा भाई हनुमान कहाँ है? हनुमान नहीं दिखाई दे रहा, हनुमान को बुला करके लाओ। हनुमान जी को बुलाया, अयोध्या के अटारी पर चढ़कर राम 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 कर रहे। पूंछ खींची, बाबा बुलाया है राम जी ने। राम जी ने कहा हनुमान चलो बेटा। सब लोग चल रहे हैं। कहाँ जा रहे हैं प्रभु? बोले बैकुंठ में जा रहे हैं। अच्छा प्रभु बैकुंठ में क्या होता है? बोले वहाँ तो हम ही होते हैं, वहाँ राम कथा होती है। बोले नहीं। तो प्रभु मुझे नहीं जाना। पहली बार हनुमान जी ने दुनिया से जाने को मना कर दिया श्री राम को। राम जी ने कहा क्यों? क्योंकि दुनिया में जब राम कथा सुनता हूँ, यत्र यत्र रघुनाथ कीर्तनम तत्र तत्र कृतमस्तकांजलिम, जहाँ राम कथा होती है वहाँ हनुमान जी विराजमान होते हैं। प्रभु जब राम कथा सुनता हूँ तो मुझे एहसास होता है कि आप मेरे सिर पर हाथ फेर कर कह रहे हैं हनुमान तो मेरा है। बैकुंठ में जाऊँगा तो आपका लाभ मिलेगा, लेकिन धरती पर रहूँगा तो आपकी कथा का भी लाभ मिलेगा और आपका भी लाभ मिलेगा। तो राम जी ने कहा भाई कब तक नहीं जाओगे? बोले जब तक दुनिया में एक भी व्यक्ति राम बोलता रहेगा मैं इस धरा को छोड़कर जाने वाला। अच्छा, ये क्या वाकई विश्वास की बात है कि जब राम कथा हो रही हो तो महाबली बजरंग बली आते जरूर हैं? सत्य है ये, सत्य बात। अपने रामभद्राचार्य जी महाराज तो कहते हैं कि राम हनुमान जी तो हर जगह विराजमान है, बल्कि ये ऐसे बजरंगी नहीं, बजरंगा है, बजरंगा नहीं दबंगा है,
कि ये शनिवार और मंगलवार कोई भी कथा हो रही हो, चाहे देवी की कथा हो रही हो, चाहे कृष्ण कथा हो रही हो, हर वक्ता के मुख पे दबंग बन के बैठ जाते। और बहुत से उदाहरण है। ये तो पूरी प्रचलित कथा है कि जब तुलसीदास जी ने कोढ़ी के रूप में हनुमान जी को पकड़ लिया। मैंने कई जगह ये बात कही है कि जब तुलसीदास जी शौच करके आए तो पीपल में जल डाला, भूत प्रकट हो गया। आ माँ तुलसी क्या चाहिए? तुलसीदास जी ने कहा अपनी तो एक ही इच्छा है, कोई राम से मिला दे। तो बोले भूत ने कहा राम जी से मिल, सच्ची घटना है। भूत तो भाई राम जी से मिलने के लिए तो हनुमान जी से मिलना पड़ेगा। उनके पिए से तुलसीदास जी के मुख से निकला हनुमान जी से। बोले हाँ। इतना कहा और भूत गायब, क्योंकि भूत पिशाच निकट नहीं आवे। तुलसीदास जी ने सोचा हे भगवान, दुनिया में एक भूत मिला राम से मिलाने वाला, वो भी गायब हो गया। भाई तेरी किस्मत फूटी है। लेकिन थोड़ा आगे चले, इतने भूत फिर आ गया। ए तुलसी, तूने मेरी प्यास बुझाई है ब्राह्मण, इसलिए तेरी प्यास बुझाऊंगा, लेकिन अब उसका नाम मत लेना, ठीक है? तुलसीदास जी ने कहा नहीं लेंगे। बोले वो देखो काशी में गंगा के घाट पर एक राम कथा होती है, वहाँ जो सबसे पहले आए और सबसे पहले जाए वही तेरा वो है। कथा का टाइम 3 बजे का, तुलसीदास जी पहुँच गए 12 बजे। जाके अपना निकाली माला, आसन लगाया, बैठे राम कथा सुनने के लिए। सबसे पहले ही बैठे और जैसे ही नज़र घुमा करके देखा तो दूर कोने में कोढ़ी बैठा है। तुलसीदास जी का माथा ठनक गया, यही तो हनुमान जी नहीं है यार। सोचा नहीं नहीं, ये कहाँ हनुमान जी। कथा प्रारंभ हुई, 3 घंटे इधर तुलसीदास रोए, उधर कोढ़ी रोए, उधर कथा पूर्ण हो गई, सब चले गए, एक तुलसीदास नहीं जाते और एक हनुमान जी नहीं जाते। तुलसीदास जी को पक्का हो गया कि ये हनुमान जी है। जा कर के कहा कोढ़ी से आप जाओ ना। कोढ़ी ने कहा ए भाई देखो कोढ़ का रोग है, पहले तुम चले जाओ। नहीं पहले आप, पहले आप। तुलसीदास जी ने चरण पकड़ लिए, प्रकट हो जाइए हनुमान जी। कोढ़ी ने कहा हट दूर, तुझे कोढ़ का रोग हो जाएगा। तुलसीदास जी ने कहा जैसा रोग आपको लगा है ऐसा रोग तो लगवाना, हनुमान जी प्रकट हो जाइए। और वही काशी के जो आज हनुमान जी हैं संकट मोचन, वो वही स्वरूप है। कनक भूधर आकार शरीरा, हे भयंकर रूप में हनुमान जी खड़े हो गए। हे तुलसी, है मेरे प्यारे, है मेरा बेटा। तुलसी को राम कथा लिखवाने वाले तोता बनकर हनुमान जी है, जिसके रामचरितमानस पर स्वयं सत्यम शिवम सुंदरम लिख करके भगवान महादेव ने हस्ताक्षर किए हों। शंभु प्रसाद सुमत सिय हिय हुलसी, रामचरितमानस कवि तुलसी। तब से हनुमान जी ने दिखना बंद कर दिया। लेकिन कहा एक, क्योंकि आपने रामभद्राचार्य जी की बात करी, पूजनीय रामभद्राचार्य जी हम सबके प्रेरणादायक हैं और मेरा सौभाग्य रहा कि मैं उनका भी साक्षात्कार कर चुका हूँ। रामभद्राचार्य जी एक बात कहते हैं कि शंकर सुवन केसरी नंदन नहीं है, शंकर स्वयं केसरी नंदन है। बजरंग बली खुद भगवान शंकर हैं। सत्य बात है, ये दोनों ही बातें सत्य हैं। जब हनुमानगढ़ी की आप परिक्रमा देंगे तो 5 हनुमान चालीसा लिखे हैं वहाँ यही लिखा है शंकर सुवन केसरी नंदन, शंकर स्वयं केसरी नंदन, तेज प्रताप महाजगवंदन। ठीक है, ये लिखा हुआ है। तो तुलसीदास जी की पुरानी प्रतिलिपियों में और भी चौपाइयों में फ़र्क है। सब पर राम राय सिर ताजा, सब पर राम तपस्वी राजा। उनकी बात बिल्कुल सत्य है। हनुमान जी शंकर सुवन भी हैं और हनुमान जी शंकर स्वयं भी है। इसका प्रमाण मिलता है शिव महापुराण की कथा में जी। वहाँ पर जब विश्व मोहिनी का अवतार भगवान ने लिया तो भगवान शंकर उनको देख करके मोहित हो गए और उनका तेज स्खलित हो गया। उसको अंजनी माता के कर्ण से पवन देव ने डाला। इस नाते से वो शंकर सुवन भी हैं और रुद्र देह तज नेह बस हरते भय हनुमान, विकट वेश मुख पंच पुरारी। शिव का 11वें रुद्रावतार होने के कारण वो शंकर सुवन भी हैं और शंकर स्वयं भी है। सुंदरकांड का जो पाठ है उसकी एक अलग महिमा है और इस देश की यंग जनरेशन को सुंदरकांड के पाठ का अर्थ मतलब नहीं पता, लेकिन वो पाठ जरूर करते हैं। तो ऐसे में क्या करना चाहिए महाराज जी? देखिए, सुंदरकांड का अगर पाठ का अर्थ समझना है तो उसके नीचे लिखा हुआ है। एक एक चौपाई के बाद एक एक अर्थ पढ़ते जाइए, आपको उसकी डेफिनेशन पता लगती जाएगी। लेकिन कुछ अर्थ ऐसे होते हैं जो भगवान के भक्तों के द्वारा ही पता लगते हैं। जैसे सुंदरकांड में हनुमान जी उड़ान भरने लगे। अगर मैं इसको कथा रूप से सुनाना शुरू करूं, जामवंत के बचन सुहाय, सुने हनुमंत हृदय अति भाय, तब लगी मोहि पर खेउ तुम भाई, सही दुख कंद मूल फल खाई। सबने हनुमान जी को कहा कि भाई
जामवंत के वचन हनुमान जी को अच्छे लगे, सबको प्रणाम करके हनुमान जी चलने लगे और बोले भाई भूखे मत रहना, प्रैक्टिकल रहना, खाते पीते रहना। मेरे अंदर प्रसन्नता हो रही है कि राम जी का काम होगा, होगा और होगा। इतना कहकर के हनुमान जी ने सबको माथा झुकाया और एक बार छलांग लगाई सिंधु भूधर पर खड़े होकर के। और जैसे ही छलांग लगाई श्री हनुमान जी ने, तो बार बार रघुवीर संभारी, हनुमान जी के बाल बाल की रक्षा भगवान राम कर रहे हैं। सुंदर कांड का अर्थ धीरे धीरे समझ में आएगा, लेकिन कब आएगा? जब उसका पाठ हम प्रारंभ कर दें। क्योंकि जीवन में सुख दुख सब है, सुख क्या है आपकी नज़र में? पहला सुख निरोगी काया। दुनिया का सबसे बड़ा सुख है, पहला सुख निरोगी काया, नहीं दरिद्र सम दुख जग माही। दुनिया में अगर कोई व्यक्ति कपटी है, बहुत 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 कृपण है, लालची है, दरिद्र है, जिसके पास होते हुए भी और की कामना है, वो दुनिया का सबसे दुखी व्यक्ति है। और जिसको जितना मिला है उतने में ही संतुष्ट है, वो दुनिया का सबसे सुखी व्यक्ति है। और शारीरिक भाषा में देखें, आज दुनिया में अरबों करोड़ों शंखों पदों की तादाद में हमारे पास पैसा हो, लेकिन शरीर सुखी ना हो तो। इसलिए कहा हमारे, पहला सुख निरोगी काया, दूजा सुख घर में हो माया। मेरे ठाकुर इतना दीजिए जामे कुटुंब समाए, मैं भी भूखा ना रहूं साधु न भूखा जाए। तीजा सुख पत्नी हो सुलक्षणा, अच्छे लक्षण वाली एक स्त्री हो। और चौथा सुख पुत्र हो आज्ञाकारी। ये 4 सुख हैं। जिसके पास ये 4 सुख हैं वो 90% सुखी है, 90, अभी 10% नहीं। और परम सुखी कौन है? नानक दुखिया सब संसारा, सोई सुखिया जाके नाम आधारा। दुनिया में अपनी जिम्मेवारी निभाते हुए, अपना ऑफिस, स्कूल, बिजनेस, जॉब, ये वो सब करते हुए, जिसको कभी शांति से राम भजने का समय मिल जाता हो, वो दुनिया का सबसे सुखी व्यक्ति है। और सबसे दुखी व्यक्ति कौन है? दुनिया का सबसे दुखी व्यक्ति वो है जो असंतुष्टा, सदैव दुखी। दुख क्या है? स्वभाव। देखिए, दुख क्या है? सुख की तो आपने परिभाषा बताई, दुख क्या है आपकी? दुख है हमारा स्वभाव। बैठे बैठे आप यहीं दुखी हो सकते हैं अभी, और बैठे बैठे यहीं सुखी हो सकते हैं। अभी एक मिनट में सोच ले, यार शाम को कहीं निकलना है और पता नहीं कैसे होगा, क्या होगा, फ्लाइट ना छूट जाए, ये ना हो जाए, कैसे दुखी हो गए। और मैंने सोचा छूटेगी तो देखी जाएगी, अब जो होगा भगवान करेगा, सुखी हो गए। स्वभाव मन ही मनुष्यानाम कारणम बंधनम मोक्षयो हो। भगवान श्री कृष्ण गीता में कहते हैं, मन के हारे हार है, मन के जीते जीत, मन ही मिलावत राम सो मन ही कजत कर फजीत। जब आप एक बार ये कह देते हैं ना, जब दुनिया में व्यक्ति बहुत फंस जाता है और बहुत मुसीबतों में होता है, और एक बार वो ये कह दे, अरे भाई सब छोड़, एक बार जिंदगी मिली है, फिर स्टार्ट करेंगे यार, वहीं से व्यक्ति सुखी हो जाता है। एक और प्रश्न, जय श्री राम और जय सिया राम में अंतर क्या है? देखिए, हनुमान जी कहते हैं, मतलब क्योंकि मैं पॉलिटिक्स को बहुत कवर करता हूं, तो वो कहते हैं जय श्री राम जो है वो एक तरह से एक वॉर क्राई है, दबंगाई, जय श्री राम। और जय सिया राम एक मेलोडाउन, उन तो दोनों में कुछ अंतर है। जब अयोध्या राम मंदिर का एक 9 मई को रैला निकला था रामलीला मैदान के लिए, तो मैं भी गया था उसमें। अच्छा। पैदल यात्रा में दिल्ली रामलीला मैदान की, तो वहाँ सभी जय श्री राम, जय श्री राम, जय श्री राम। ये सच में एक दबंगाई का नारा है। लेकिन जिस दिन हमारे भारत के राम मंदिर की नींव रखी गई और हमारे भारत के प्रधानमंत्री साहब जब पहला उद्बोधन उन्होंने प्रारंभ करना था, तो मैं सत्य कह रहा हूँ, मैं यही सोच रहा था कि ये कौन से उद्बोधन से शुरू करेंगे। वहाँ प्रधानमंत्री जी ने कहा था, जय सिया राम। एक भजन है, जय सिया राम दंडवत भैया, मधुरी बाणी बोले, करें कीर्तन संत मगन हो, गली गली में डोले, सीताराम नाम धुन प्यारी, मस्तानी लागे, मोहे मीठो मीठो सरजू जी को पानी लागे। जब हम बोलते थे जय सिया राम,
तो वहाँ प्रेम की भाषा जुड़ जाती है, जय सिया। और जब बोलते जय श्री राम, जय श्री राम भी हमारा दबंगाई का नारा होना चाहिए। अब देखो इसमें फ़र्क क्या है, हनुमान जी से सीखो। जब हनुमान जी ने गर्जना की समुद्र के तट पर, भयंकर सिंह नाद करी बारई बारा, लीलई नांग उज्जवल निदखारा, तो उस समय हनुमान जी ने क्या गर्जना की, जय रघुवीर, जय रघुवीर। किसी ने कहा आप तो राम 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 भजते हो, ये रघुवीर रघुवीर क्यों चिल्लाने लगे? हनुमान जी ने कहा वीरता का काम करने जा रहा हूं, इसलिए रघुवीर को याद कर रहा हूं। वहां पहुंचे लंका की अटारी पर, तो नरसिंह भगवान का मूर्ति लगी थी वहां द्वार पर, वहां देखा तो नरसिंह को प्रणाम किया। मसक समान रूप धर, मसक समान रूप कपिधरी, चले कैसे, लंकई चलो सुमिर नरहरि। यहाँ नरसिंह भगवान को याद किया। हनुमान जी दिखाना चाहते हैं भाई, जब जैसे नाम में और नामी में उसके नाम की पुकार के अर्थात उसी हिसाब से उसको पुकारा जाता है। क्या आपको लगता है, एहसास होता है कि जब हिंदू और हिंदुत्व की बात होती है, क्या आपको उसमें फर्क दिखाई देता है? देखिए, हिंदू और हिंदुत्व दोनों ही हमारा अधिकार है, जन्म सिद्ध अधिकार है। हम हिंदू, मैं दुनिया में कहता हूँ कि ये हिंदुस्तान नहीं है, यह है जहाँ जिस भूमि पर हम हैं, ये हिंदुस्तान नहीं है, ये हिंदुस्तान है। इसका नाम था हिंदुस्तान, हिंदुओं का स्थान। और इसीलिए हम सब हिंदू हैं। और हिंदुत्व की बात अगर आप करें तो हम पूरी ऑल वर्ल्ड में घूमते हैं, सब जगह अपनी अपनी सबकी कंट्रियां हैं। क्या एक भी देश कोई ऐसा है जहां कोई कहे कि भाई ये हिंदुओं की कंट्री है? हिंदू राष्ट्र होना चाहिए, क्यों नहीं, लेकिन हिंदू राष्ट्र का अर्थ ये नहीं है कि किसी को तिरस्कृत कर दिया जाए। उदार चरिता नाम वसुदैव कुटुंबकम, हिंदुत्व वो है, हिंदू वो है जो सबका स्वीकार करता है। लेकिन हमारा एक राजा तो है ना, हम राजा तो होने चाहिए ना। क्या आपको लगता है कि, क्योंकि मैं आपसे राजनीति की बात नहीं करना चाहता, लेकिन नरेंद्र मोदी भी बड़े भक्त हैं और भगवान शंकर के भक्त हैं, राम मंदिर भी उन्हीं के कार्यकाल में फैसला भी आया, नींव भी रखी गई, बना भी। इसको आप संयोग मानते हैं या कुछ और, या विधि का विधान? देखिए, सब कुछ अस्तित्व ने निर्णय तो लिया ही होता है, लेकिन कभी कभी तीन बातें होती है। सबसे पहला है पुरुषार्थ, दूसरी होती है पुकार, तीसरी होती है प्रतीक्षा, एफर्ट, प्रेयर एंड उसके बाद पेशेंस। हमने बहुत पुरुषार्थ भी किया कब से, बहुत पुकार भी की कब से कोर्ट में खड़े होकर के, और बहुत प्रतीक्षा भी की। अगर मोदी जी की सरकार में, योगी जी की सरकार में ये निर्णय आया है, तो क्या एक भारत के हिंदू होने के नाते, अपने सनातन धर्म का एक हिस्सा होने के कारण, यदि परमात्मा ने हमें कोई पद दिया है, तो उसके कारण यदि हमारा थोड़ा सा एफर्ट लगा करके, फैसला तो कोर्ट से ही आया है, ये कितना बड़ा हमारा दुर्भाग्य है कि हिंदुस्तान में होकर भी हमको कोर्ट से राम मंदिर के लिए जगह मांगनी पड़ी। हो सकता है मोदी जी आए हैं, योगी जी आए, तो थोड़ी थोड़ी फाइल और आगे जल्दी चली गई। आगे होता है, आपको लगता है? बिल्कुल, किसी के भाग्य से कुछ हो जाता है? बिल्कुल बिल्कुल। मानते हो आप इसको? मैं बिल्कुल मानता हूं। मेरे साथ अगर 10 लोगों की, 20 लोगों की टीम है, तो किसके भाग्य से मुझे मिल रहा है? भाग्य का बहुत बड़ा खेल है। भाग्य में होगा तो भाग कर चला आता है। अच्छा, हमारे देश के गृह मंत्री अमित शाह, उनको देख के आपको क्या एहसास होता है? मुझे तो इन सबको देख करके यही एहसास होता है कि ये भारत का सब गौरव है और भारत का दिन प्रतिदिन उत्थान करने के लिए आए हैं। 2014 के बाद से आज का भारत अगर हम देखें, तो अंदर 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 कोई एंटी बन करके कुछ भी कहता रहे, लेकिन उसका दिल ये तो कहता है कि यार नहीं कुछ हुआ है, नहीं कुछ हुआ है। अमित शाह को लेकर आप क्या कहते हैं? अमित शाह जी को लेकर के यही कहता हूं मैं कि भाई, उधर अपने मोदी जी हैं, इधर अपने योगी जी हैं, और बीच में ब्रह्मा विष्णु महेश बन करके तीनों ही जुटे हैं भारत का उत्थान करने के लिए। अपने दादा है। दादा है? हाँ, दादा है। दादा क्यों बोला आपने? दादा इसलिए बोला कि गुजराती है, जी। बोल दिया दादा। शाह है, दादा है, और हमारे उम्र में बड़े हैं, दादा है, और हमारे सनातन धर्म के लिए कोई बात करे। बताइए,
अब मोदी सरकार ने 370 हटाई, राम मंदिर का फैसला आया, पूरी दुनिया डिजिटल हो गई, कितना चेंज हो गया। मैं दुबई जाता हूँ, इधर उधर जाता हूँ, सब जगह जाता हूँ, तो आज भारत का गौरव कितना है पूरे वर्ल्ड में। ये तो इसके पीछे ताकत कहीं ना कहीं तो 56 इंच के सीने की है। अच्छा, एक हनुमान के भक्त, बजरंगबली के भक्त से डरना चाहिए? क्यों? कौन हनुमान भक्त जो नहीं उनकी है? हानि करना चाहे। क्यों? हनुमान का भक्त कौन नहीं है? हम कहें कि भाई नहीं ये हनुमान भक्त है, अब पता लगे बुरे कर्म कर रहा है वो। हनुमान भक्त है, हनुमान 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 जपते रहो जपते रहो, और हम हनुमान भक्त हैं, हनुमान भक्त हैं, उससे क्यों डरेगा कोई? डरना कभी किसी से नहीं चाहिए। डरना हो तो परमात्मा से डरना, डरना हो तो भगवान से डरना। लेकिन हाँ, 2 चौपाइयाँ हैं सुंदरकांड में। जी। साधु अवज्ञा कर फल ऐसा, जरई नगर अनाथ कर जैसा। कोई भगवान का परम भक्त हो, जो सच्चे हृदय से परमात्मा का नाम जपता हो, उसकी अगर हानि करोगे तो रावण जैसे का नगर अनाथ की तरह जल गया, जिसके यहाँ 1 लाख पूत, 1.25 लाख, 2.25 लाख तो यही थे, और रहा न कुल कोई रोव न हारा। दूसरी जगह तुलसीदास जी कहते हैं, साधु अवज्ञा तुरत भवानी, कर कल्याण अखिल कै हानि। सुन सुरेश रघुनाथ सुभाऊ, निज अपराध रिसाई न काऊ। भगवान बृहस्पति ने कहा था, जब भरत जी का बुरा करने के लिए चले देवता, जब राम से मिलने जा रहे थे, कि सुन इंद्र, रघुनाथ जी का स्वभाव, निज अपराध रिसाई न काहूँ। उनका कितना भी बुरा कर देगा ना, वो तुझे माफ़ कर देंगे, लेकिन जो अपराध भगत कर करहीं, राम रोष पावक सो जरई। जो दुनिया में भगवान के भक्त का बुरा सोचता है ना, वो राम की क्रोध की अग्नि में जल जाता है। लेकिन भगवान राम और रावण प्रखंड पंडित था, महाज्ञानी था, दोनों अनन्य भक्ते भगवान शंकर के। देखिए, 2 बातें हैं। रावण इतना सब कुछ होते हुए, भगवान श्री राम जन्म लेकर के आए तो पैदल चल कर के रावण के पास गए, ठीक है। भगवान शिव का परम भक्त होने के कारण, कौन शिव भक्त नहीं है? राम भी शिव भक्त हैं। सेवक स्वामी सखा सियपी के, हित निरुपदी सब विधि तुलसी के। और रावण तो वो जटाटवी गलत ज्वल प्रवाह पावित स्थले, गले वलंब लंबिता भुजंग तुंग मालिका, डमट 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 डमन निनाद वड्डमर वयम, चकार चंद तांडव तनो तुन शिव। दोनों भक्त थे, दोनों शिव भक्त थे। समाप्त हो गया। रावण इसलिए समाप्त हो गया कि रावण के पास सब कुछ था, हर जगह रावण ने अच्छा किया, लेकिन उसने एक बस पकड़े रखा, मैं, अहंकार। राम ने जीवन में अहंकार मुक्त होकर के पैदल चल कर के रावण को चुनौती दी, और रावण ने हमेशा मैं सबने समझाया, मंदोदरी समझाती रही, जटायु ने समझाना शुरू किया सबसे पहले, लेकिन इसकी मैं नहीं गई, इसकी मैं ने रावण को मारा, अहंकार ने मारा, अहंकार ने मारा। अहंकार बड़े बड़ों को खा जाता है। कहा जाता है कि हनुमान महाबलशाली थे, तो फिर वो जामवंत जी से हर चीज की परमिशन क्यों लेते थे? क्योंकि हनुमान जी हैं विद्यावान, क्योंकि हनुमान जी हैं बड़ों का सम्मान करने वाले। यही फर्क है रावण में और हनुमान जी में। रावण के पास एक मंत्री है बूढ़ा, कौन है? माल्यवंत अति जरठ निशाचर, तुलसीदास जी कहते हैं। उसके पास था, रावण के पास सबसे बूढ़ा उसका नाना माल्यवंत, और हनुमान जी के पास कौन है? जामवंत मंत्री अति बूढ़ा। दोनों के पास बूढ़े थे। माल्यवंत ने जब समझाया तो रावण ने कहा, ए बूढ़े, तब मार डालूंगा, बूढ़ भयऊ, न तो मर तो ही, तो बूढ़ा हो गया, नहीं तुझे मार देता जान से। और हनुमान जी जब विशाल समुद्र के तट पर जामवंत ने जगाया, पवन तनय बल पवन समाना, सुना ही नहीं। बुद्ध विवेक विज्ञान निधाना, सुना ही नहीं। कवन सुखाज कठिन जगमाई, सुना ही नहीं। जैसे ही कहा, जो नहीं होई तात तुम पाई, सुना ही नहीं। और जब कहा राम काज लगी तब अवतारा, एक पांव दबाया समुद्र के तट पर, जय श्री राम जय श्री राम, धार 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 भयंकर गर्जना करते हुए खड़े हो गए। कहो तो समुद्र पी जाऊं,
कहो तो रावण को मार करके त्रिकूट समेत उखाड़ करके माँ जानकी को ले आऊं। जामवंत ने सोचा, हे भगवान, अभी जगाने से नहीं जाग रहे थे, अब कुछ ज़्यादा ही जाग गए। हनुमान जी ने भी सोचा, यार बड़ी गड़बड़ हो गई यार, ये तो एक बूढ़ा व्यक्ति सामने खड़ा है और तू अपना इतना फाँ मार रहा। लेकिन इसके पीछे कारण तो एक था ना, कहीं तो क्रोध था ना, मेरी माँ को जो चुरा करके ना फाड़ ना डालूं तो। लेकिन फिर हनुमान जी ने सोचा, नहीं, जब बूढ़ा पास में हो, तुरंत हनुमान जी ने कहा, तुलसीदास जी लिखते हैं, जामवंत मैं पूछूं तो ही, उचित सिखावन दे जाऊं मोही। इससे एक उदाहरण आज के युवानों को लेना चाहिए। हमारे घर में अगर बुजुर्ग हैं, आप एक फैक्ट्री लगाइए, आपने, आपका मन है, आपको भगवान ने समर्थ बनाया, एक फैक्ट्री और लगानी है। आपने बूढ़ों से कहा कि पापा एक फैक्ट्री और लगा लूं। पापा कहेंगे, यार अच्छा खासा चल रहा है जीवन, काहे को बिना मतलब के परेशान होना। पापा ने मना किया और आपने वो फैक्ट्री लगा दी, और उसके बाद एक दिन आओ पापा घुमा करके लाऊं, कार में बिठाया और ले गए। ये क्या बेटा, ये अपनी है। अच्छा, लगा दी फैक्ट्री, मैंने तो मना किया था। नहीं नहीं पापा, देखो कितना अच्छा हो गया। तो वो पापा ही कहते हैं, वाह यार, अब आजकल की जनरेशन, हम क्या जाने यार, जो किया अच्छा किया। तो हनुमान जी ने जामवंत जी से पूछा, तो बताओ क्या करना है। और जामवंत जी ने क्या कहा, सीता ही देख कहूँ सुधियाई, सिर्फ सीता को देख कर आ जाना। हनुमान जी ने वहाँ राक्षस भी मारे, लंका भी उजाड़ डाली, अशोक वाटिका भी उजाड़ डाली, लंका जला डाली, सब कुछ करके आ गए। अब जब सामने आए तो हनुमान जी को ये तो डर था कि इन्होंने तो यार मना किया था ये सब मत करना। लेकिन जैसे ही आए तो पीठ थपथपाई। आज के बूढ़ों को ये शिक्षा लेनी चाहिए, बच्चे अच्छे काम करे तो ये नहीं है क्यों कर दिया, क्यों किया, नहीं, वाह वाह बेटा, वाह बेटा। फिर उसकी पीठ थपथपाते हुए कहा, नाथ पवन सुत राम को। हनुमान जी ने तो कुछ सुनाया ही नहीं। फिर क्या कहते जामवंत जी, नाथ पवन सुत कीन जो करनी, है प्रभु, है श्री राम, जो आपके हनुमान ने किया ना, सह सहु मुख ना जाई सो बरनी। मैं 1000 मुख भी ले लूं ना, तो इस हनुमान की कथा, इस हनुमान ने जो किया, प्रभु आपके सामने बता नहीं सकता। जी बिल्कुल, आखिरी दौर में हैं हम। क्या आपको लगता है कि आज के युग में, कलयुग के दौर में, लोग भक्ति भी फल की इच्छा के साथ करते हैं? करने चाहिए, क्या 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 बुराई है इसमें? भक्ति के असल मायने क्या है और परम भक्त कौन है? देखिए, भक्ति का असल मायना तो ये है कि जो भक्ति श्री हनुमान जी ने मांगी है, नाथ भगति अति सुखदायनी, देहु कृपा करी सुखदायनी अनपायनी। भगवान शिव ने भी यही मांगा, हे प्रभु मुझे अपनी अनपायनी भक्ति दीजिए। अनपायनी भक्ति का अर्थ होता है जिसमें कोई डिमांड नहीं होती। लेकिन मैं आजकल के लोगों को कहूँ कि भाई यार, तुम डिमांड से ही भक्ति करो। कि हम अगर भगवान के बालक हैं, भगवान हमारे माता पिता हैं, तो हम उनसे क्यों नहीं मांगेंगे? आप डिमांड से भक्ति करिए, चाहे बिना डिमांड के करिए, और चाहे कुछ ना भी मांगे, मौन रह करके उसका भजन करेंगे तो भी, जैसे एक माँ को अपने बच्चे की सब ज़रूरतें पता लग जाती है, ऐसे भगवान को भी अपने हर भक्त की, अपने दुनिया में भेजे हुए हर जीव की हर ज़रूरत का पता रहता है। जी राज जी महाराज, आपको बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत बहुत साधुवाद। आपने इतना समय निकाला और आप हमारे पॉडकास्ट में आए, आपको बहुत बहुत धन्यवाद। खूब खूब हनुमान जी आप पर भी कृपा करें, और जीवन में जो भी श्री हनुमान जी के नाम का गुणगान कर रहे हैं, उन सब से यही प्रार्थना कर रहा हूँ, हनुमान चालीसा करते रहिए, बजरंग बाण करते रहिए, भगवान महादेव को जल चढ़ाते रहिए, एक लोटा जल भगवान सूर्य को चढ़ाते रहिए। किसी मुल्ला मौलवी पंडित ज्योतिषी के पास हाथ फैलाने नहीं जाना पड़ेगा। हर हर महादेव, हर हर महादेव। लेकिन क्या हनुमान चालीसा पढ़ने से कॉन्फिडेंस आता है? आप इस बात पे अभी भी स्टैंड करते हैं? पूर्ण कॉन्फिडेंस है श्री हनुमान चालीसा करने से। करके देख लो। अगर किसी को विश्वास नहीं है तो वो तो भाई रसगुल्ला खाने से ही पता लगेगा ना कि मीठा है कि नहीं। जी, एक हनुमान चालीसा होते चलते चलते। हाँ श्योर। राम 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 राम, साथ साथ गाएंगे हम। जी जी जी। श्री गुरु चरण सरोज रज, निज मन मुकुर सुधारी,
बरनौ रघुवर विमल जसु, जो दायक बलचारी। बुद्धिहीन तनु जानिकै, सुमिरो पवन कुमार। बल बुद्धि विद्या देव मोहि, हरो कलेश विकार। जय हनुमान ज्ञान गुण सागर, जय कपीश तिहु लोक उजागर। रामदूत अतुलित बल धामा, अंजनी पुत्र पवन सुत नामा। महावीर विक्रम बजरंगी, कुमति निवार सुमति के संगी। कंचन वरण विराज सुवेसा, कानन कुंडल कुंचित केसा। हाथ वज्र ध्वजा विराजय, कांधे मूंज नेओ साजय। शंकर सुवन केसरी नंदन, तेज प्रताप महाजगवंदन। विद्यावान गुणी अति चातुर, राम काज करिबे को आतुर। प्रभु चरित सुनिबे को, रसिया राम लखन सीता मन बसिया। सूक्ष्म रूप धरि सियहि दिखावा, विकट रूप धरि लंक जरावा। भीम रूप धरि असुर संहारे, रामचंद्र के काज सवार। लाय सजीवन लखन जियाए, श्री रघुवीर हर्षि उर लाए। रघुपति कीन्ही बहुत बड़ाई, तुम मम प्रिय भरतहि संभाय। सहस बदन तुम रोयस गावै, हस्तै श्रीपति कंठ लगावै। सनकादिक ब्रह्मादि मुनीसा, नारद सारद सहित अहिसा। तुम कुबेर दिक्पाल जहाँ ते, कवि कोविद कह सके कहाँ ते। तुम उपकार सुग्रीवहि कीना, राम मिलाए राजपद दीना। तुमरो मंत्र विभीषण माना, लंकेश्वर भय सब जग जाना। युग सहस्त्र योजन पर भानु, लील्यो ताहि मधुर फल जानू। प्रभु मुद्रिका मेल मुख माहि, जल दिलांग जय अचरज नाहि। दुर्गम काज जगत के जेते, सुगम अनुग्रह तुमरे तेते। राम दुआरे तुम रखवारे, होत न आज्ञा बिन पैसारे। सब सुख लहै तुम्हारी सरना, तुम रक्षक काहू को डरना। आपन तेज सवारो आपै, तीनों लोक हांकते कापै। भूत पिशाच निकट नहीं आवे, महावीर जब नाम सुनावे। नासै रोग हरे सब पीरा, जपत निरंतर हनुमत बीरा। संकट दे हनुमान छुड़ावे, मन क्रम वचन ध्यान जो लावे। सब पर राम तपस्वी राजा, तिनके काज सकल तुम साजा। और मनोरथ जो कोई लावे, सोई अमित जीवन फल पावे। चारों जुग पर ताप तुम्हारा है, प्रसिद्ध जगत उजियारा। साधु संत के तुम रखवारे, असुर निकंदन राम। अष्ट सिद्धि नवनिधि के दाता, असवर दीन जानकी माता। राम रसायन तुमरे पासा, सदा रहो रघुपति के दासा। तुमरे भजन राम को पावै, जन्म जन्म के दुख बिसरावै। अंत काल रघुबरपुर जाई, जहाँ जन्म हरि भक्त काई। और देवता चितना धरई, हनुमत से सर्व सुख करई। संकट कटे मिटे सब पीरा, जो सुमिरै हनुमत बल बीरा। जय 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 हनुमान गोसाई, कृपा करो गुरुदेव की नाई। जो शतबार पाठ कर कोई, छूटै बंदी महासुख होई। जो यह पढ़े हनुमान चालीसा, होय सिद्धि साखी गौरी सा। तुलसीदास सदा हरिचेरा, राखी जय नाम निर्दय मांडेरा। पवन तनय संकट हरन, मंगल मूर्ति रूप। राम लखन सीता सहित, हृदय बसो सुरभूप। जय सिया राम जय सिया राम, जय सिया राम जय जय सिया राम। जय सिया राम जय सिया राम, जय हनुमान जय हनुमान।